हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बहुत ही नए, बहुत ही अमेजिंग करियर्स जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मोस्टली हम उन्हीं 3 करियर्स में उलझ कर रह जाते हैं। हम आईआईटी के बारे में जानते हैं, हम इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, हम मेडिकल के बारे में जानते हैं, हम सीए के बारे में जानते हैं। आज की डेट में बहुत सारे न्यू एज करियर्स हैं जिनके बारे में हमें काफ़ी कम इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारा ये चैनल और ये सीरीज ऑफ वीडियोस इसी चीज को एम करता है कि कोई भी इन सारे ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन से बचा ना रह जाए जिनको इनके बारे में पता ना हो, और हम जो भी डिसीजन लें एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। आज की डेट में हम सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। किसी का फंक्शन होता है, किसी की शादी होती है, किसी के कोई भी सेरेमनी होती है, हम एक से एक अच्छे कपड़े पहनते हैं। अगर हम कभी ड्राइव पर जाते हैं या वॉक कर रहे होते हैं, रोड के इधर उधर जितने भी शोरूम्स होते हैं, सारे मैनिक्विन्स पे एक से एक बढ़िया कपड़े लगे हुए होते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये सारे कपड़े कौन बनाता है? हम सब जानते हैं कि इटली इज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री, जिसके एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन के बारे में, दैट इज फैशन डिजाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए, जिससे आप तक ये कंटेंट पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में हम फैशन डिजाइनिंग की ए से लेकर के जेड तक सारी बातें करेंगे। हम ये सारी बातें करेंगे कि फैशन डिजाइनिंग करने के लिए हमारी क्या हॉबीज होनी चाहिए, क्या पर्सनालिटी टाइप्स होने चाहिए, किस तरीके का हमारा बिहेवियर और नेचर होना चाहिए कि हम इस करियर में एक्सेल कर सकें। 10+2 में हमारे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे कि हम फैशन डिजाइनिंग आगे परस्यू कर सकें। कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से कॉलेजेस फैशन डिजाइनिंग इंडिया में कराते हैं और इंडिया के बाहर कराते हैं और अच्छे हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सभी जानना चाहेंगे कि एक फैशन डिजाइनर का लाइफ कैसी होती है, एक फैशन डिजाइनर की अर्निंग कितनी होती है, अर्निंग पोटेंशियल कितना है इस फील्ड में, एक फैशन डिजाइनर का काम किस तरीके का होता है, कितनी ल्यूक्रेटिव है ये इंडस्ट्री, कितनी डिमांड है फैशन डिजाइनर्स की। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो डू नॉट स्किप द वीडियो, जस्ट होल्ड ऑन टाइट and stay with me till the end of the video. We are going to discuss each and everything in this video. So without any further ado, let's begin. A fashion designer is a professional who designs and assists with the production of not only clothing but variety of shoes and accessories. He or she identifies the trends, selects styles, fabrics, colors, prints and trims for any collection. फैशन डिजाइनिंग दोस्तों एक बहुत ही डायनेमिक और हाईली क्रिएटिव फील्ड है. इट हैज ऑलवेज बिन अ पॉपुलर करियर चॉइस फॉर दोज with passion for design and aesthetics. It is a profession that allows you to express your artistic skills and imagination. ये आपकी सारी artistic skills और imagination को आपके clothing, accessories और दूसरे fashion products के थ्रू दिखाने का मौका देता है. With the ever increased demand for innovative and sustainable fashion, there has never been a better time to pursue फैशन डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन. फैशन डिजाइन एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है. आप देख सकते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज फैशन डिजाइनिंग ओपन करता है. फैशन डिजाइन, आप अगर फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो आप टेक्सटाइल डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन शो ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, आप फैशन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, टेक्निकल डिजाइनर, स्केचिंग असिस्टेंट, रिटेल मैनेजर, फैशन कंसल्टेंट, फैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर, फैशन मार्केटर, क्वालिटी कंट्रोलर और भी बहुत कुछ. दिस फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री इज वेरी बिग एंड इट कम्स विद a variety of roles. You can pursue any of these. सबसे पहले आपको क्या डिग्री परस्यू करनी पड़ेगी और क्या पाथ है टू बिकम अ फैशन डिजाइनर. सो लेट्स डेल्व इनटू दैट. सबसे पहले आपको 10+2 आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, देयर इज नो बार.
It is just a minimum of 50% marks are required in that. And अगर आप ड्राइंग करते हैं, आर्ट आपने एक सब्जेक्ट ले रखा है, तो दैट इज a very much additional advantage, because obviously you know fashion designing is a creative field. कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं आपको 12th के बाद, क्लास 10+2 के बाद? इट इज अ सीड एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन. एनआईडी का दे सकते हैं आप पेपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. निफ्ट वेरी पॉपुलर, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. USEED undergraduate common entrance examination for design, and AIED, that is all India entrance examination for design. These all exams you have to give, these all or a few of them you have to give after class 12. Bachelor degree in fashion design, you can, कौन सी बैचलर्स डिग्री आप परस्यू कर सकते हैं? बैचलर्स डिग्री इन टेक्सटाइल डिजाइन, इन फैशन डिजाइनिंग, इन फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, design and manufacture, design and fashion management, bachelor in fashion design and management, BA honors in fashion journalism और BA honors in fashion design and creative design. So can you see कि कितने options है हमारे पास? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनमें से एक, दो या इससे भी ज्यादा कोर्सेज ऑफर करती हैं. We will see, but these many options we have, and there are a few more which I have not incorporated over here. मास्टर कोर्सेज, अगर आप बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं अपनी 3 साल की, तो आप मास्टर्स कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं इन स्टाइलिंग, इमेज एंड फैशन कम्युनिकेशन, और मास्टर्स इन सस्टेनेबल फैशन डिजाइन, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डिजाइन, master in fashion collection and management. So there is a plethora of options available. You have to do your bachelor's degree first and then specialize in certain key component, core component, with the help of your master's degree. And then there are some additional certifications which will aid you, जो आपकी मदद करेंगे, that is internships, experience, certificate programs and various स्किल सेट डेवलपमेंट. सबसे ज्यादा मदद तो हमारी इंटर्नशिप्स करते हैं, जिसमें हम किसी फैशन डिजाइनर के अंडर काम करते हैं और काम सीखते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी लर्न विद एक्सपीरियंस. दिस इज अ क्रिएटिव फील्ड. सो दिस इज द पाथवे टू अ फैशन डिजाइनर. बट क्या हम फैशन डिजाइनिंग करने लायक भी हैं? क्या हम किसी भी करियर को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ 40 साल रहना है हमें, उससे भी ज्यादा अगर हमारा मन है तो, और हमें लाइफ परमिट करती है तो क्या की क्वालिटीज होनी चाहिए टू समवन टू परस्यू फैशन डिजाइनिंग? लेट्स डेल्व इनटू दैट. ऑब्वियसली क्रिएटिविटी. अगर मैं चाहूं तो मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकता, बिकॉज समवन नीड्स टू बी क्रिएटिव. क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट important requirement to pursue fashion designing. Then we have a sense of color, shades and tone. मेरे लिए तो रेड ग्रीन ब्लू के अलावा सब कुछ एक जैसा, रेड ग्रीन ब्लू डिफरेंट है और बाकी सब इसी के शेड्स हैं. लेकिन बहुत सारे लोग पिंक के अंदर भी 50 तरीके के शेड्स निकाल लेते हैं. You have heard the phrase 50 shades of gray, right? So they do identify them as different shades. Imagination and observation. Understanding the market demand. You should have problem solving skills, because कोई भी नई opportunity आपके पास आएगी, that will be a problem which you need to cater a solution for. You should have originality. You should have environmental concerns, because sustainability is a biggest issue these days. Then understanding of customer lifestyle. You should be able to work for long working hours. It is a very hectic career option. You should have high perceptual skills, visual imagination, effective communication skills, sketching skills, and you should know how to have innovative ideas. You should be creative. This is what matches all this. So if you have some of these or many of these, you can become a fashion designer, no doubt in that. Now delving into some top colleges in India for fashion designing. So I have listed a few colleges for fashion designing. There are obviously a lot more. Let's see. National Institute of Fashion Technology, NIFT,
which is in various cities: New Delhi, Bangalore, Chennai, Patna, Hyderabad, Mumbai, Kolkata, and more. International Institute of Fashion Design, INIFD, Patiala. Indian Institute of Art and Design, New Delhi. Arc Academy of Design, Jaipur. JD Institute of Fashion Technology, Hyderabad. Pearl Academy, New Delhi and Jaipur. National Institute of Design, NID, very famous college for design, Hyderabad. Symbiosis Institute, Pune, and Vogue Institute of Fashion Technology, that is again in Bengaluru. So we can see that most of these colleges are present in major metro cities because this is a new age career option. So still yet to infiltrate the smaller cities, smaller towns, but yes, we have a lot of colleges in major cities. Now, discussing about certain colleges, certain universities abroad which are very good for fashion designing. This is Central St. Martin's University of Arts, London. Parsons School of Design, New York City, USA. Royal Academy of Fine Arts in Belgium. Fashion Institute of Technology, NYC. In Milan, we have an institute that is Politecnico di Milano. It is in Italy. London College of Fashion, University of Arts, London, once again, UK. Instituto Marangoni, Milan and London. It is in Italy and UK. जब हम फैशन की बात कर रहे हैं तो इटली तो पीछे रह ही नहीं सकता. Italy is the fashion capital. So it clearly has some of the finest colleges, universities for fashion designing. Bunka Fashion College, Tokyo in Japan. SMOD, Paris, France. Royal College of Art, London. These are few of the universities which offer very good programs for fashion designing. Let's delve further. Where all, in what sectors we can get employment after pursuing fashion designing? So there are endless sectors. There are garment stores, there are textile mills, there are corporate businesses. You can have your own consulting firms. You can, if you are into it, then you can have your magazines and showbiz, media houses, colleges and universities. Now जो design की colleges हैं वो promote करते हैं, multinational companies, the list is endless. You can have endless places to work, get employed in fashion designing. Some of the top recruiters for fashion designing are Raymond's, Benetton, Levi's, Lifestyle, ITC, Pantaloons, Spiker, Snapdeal, Swarovski, Creative Circle, Fashion File, 24/7 Talent. I think you must have heard most of these. These are the top recruiters for fashion designers. You must understand what is the demand for fashion designing in the new era. It is something worth thinking about. Now, something which all of you must be thinking is कि कितना कमा लेते हैं ये और कितनी डिमांड है फैशन डिजाइनिंग की, कितना पैसा लगेगा फैशन डिजाइनिंग करने में. तो लेट मी टेल यू कितनी फीस लगती है लगभग फैशन डिजाइन परस्यू करने के लिए. इट इज अ 4-year course. It is average fees is about 2.5 lakhs, which is relatively moderate level as compared to other professions. The demand of fashion technology designers globally is very high. I am talking about global demand. It is very high. The supply to demand ratio, the gap for fashion designers is huge, and you can fit yourself into that gap. You can provide solutions in that gap. Average salary for a fashion designer is approximately somewhere around 5 lakhs per annum, but definitely it depends from role to role, opportunities to opportunities, and your experience. So you definitely should consider it if you are a creative person. But before making final decision, let's write the pros and cons of being a fashion designer. देखते हैं कि क्या चीज वर्क करती है फैशन डिजाइनर्स के लिए और क्या चीज परेशान करती है फैशन डिजाइनर्स को. तो लेट्स स्टडी व्हाट आर द प्रोज. You can be your own boss and can start your own brand, right? Who does not want to be his or her own boss? So you can be your own boss
इन फैशन डिजाइनिंग। यू आर सराउंडेड बाय क्रिएटिविटी, आपके आसपास क्रिएटिव लोग होंगे जो डिजाइन कर रहे हैं एपरल्स, शूज, जो ट्रिमिंग कलर सब सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यू आर, जिनको आप, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो पहन रहे हैं, जहां पर ये फैशन शोज हो रहे हैं, यू विल बी सराउंडेड बाय क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिविटी विल सराउंड यू। The industry will give you a huge margin on almost every product. Have you seen the price of a Sabyasachi लहंगा? क्या आपने कभी इन सारी चीजों को देखा है कि ये कितने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं? ठीक है, तो पैसा उस फैब्रिक का नहीं होता, पैसा होता है उस डिजाइनर के टैलेंट का, पैसा होता है उसकी मेहनत का, पैसा होता है उसके उसके इनोवेशन का, and people pay for it, people pay for it, so that is you get a huge margin for your products. You get opportunities to travel around the globe because clients can be from any part of the world. You get opportunities to travel, explore, face all kind of work arriving in a single place. So you can have a single place and all kind of work comes to you. Meet celebrities and other people who have a passion in fashion designing just like you. So if you are into that, if you are into meeting, if you are into meeting celebrities, आपको अच्छा लगता है celebrities से मिलना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, तो ये एक बहुत ही lucrative option हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें तो मेजर काम ही उन लोगों के साथ करेंगे आप, तो आपका उठना बैठना होगा उनके साथ, आपकी जान पहचान होगी। बट विद each coin has two sides, so let's discuss the cons as well. आपको बहुत लंबे hours वर्क करना पड़ेगा, especially initial days में, या जब आपको कोई डेडलाइन मीट करनी हो। The jobs are very demanding and the criticism can be harsh. आपको पता है कि ये इंडस्ट्री कैसी है, सब लोग देखते हैं। अगर किसी मॉडल ने कुछ पहना है, किसी एक्टर ने, एक्ट्रेस ने कुछ पहना है, तो अगर वो चीज सूट नहीं करती है तो कुछ लोग डेफिनेटली क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे होंगे, और बहुत हाई लेवल पे क्रिटिसिज्म भी हो सकता है आपके काम का। द इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट? सब लोग बैठे हैं एक दूसरे को काटने के लिए ना, तो एग्जॉस्टिव और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, विच कैन बी अ प्रोज एज वेल। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, विच बट इट कैन ड्रेन योरसेल्फ एज वेल। The job can be very demanding and have a lack of work-life balance because you have long working hours. So might be you suffer on your work-life balance. So आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो और किस चीज को पीछे रखते हो, उन सारी चीजों को वेट करके, उन सारी चीजों का प्रोस और कॉन्स देखकर आप फिर ही डिसीजन लीजिए अपने। लेट्स डेल्व इनटू, कई बार है कि फैशन डिजाइनिंग जैसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है, लेकिन फैशन डिजाइनर बनने में नहीं। तो देयर आर अ फ्यू अदर जॉब्स एज वेल जो आपको फैशन डिजाइनर जैसा ही काम करना होगा, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिजाइनिंग। यू कैन बी अ फैशन जर्नलिस्ट, यू कैन बी अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, राइट? यू नो व्हाट इज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। आज से 50 साल पहले ये सारे जॉब्स नहीं हुआ करती थी। दीज आर वेरी न्यू एज करियर्स। फैशन इलस्ट्रेटर, fashion merchandiser, fashion photographer, and many more. You can have n number of more options. So this will be the end of our video. हम लोगों ने हर एक चीज डिस्कस की फैशन डिजाइनिंग के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई पसंद आया है एंड यू वांट कि मैं इसी टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो बनाऊं, या किसी और टॉपिक पे, किसी और करियर पे बनाऊं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, एंड इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तब आप उस वीडियो तक पहुंच जाएं, और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।